तो आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो प्रीवियस क्लास में बताया था प्रॉब्लम, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कर लिया है। आज हम लोग असर्शन रीजन पे आएंगे और फिर केस बेस्ड स्टडी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो असर्शन रीजन में थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज किया है। पहले वाले में क्या था, जो असर्शन रीजन बनाते थे उसमें 4 ऑप्शन दिया रहता था ABCD। उसमें स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जैसे यहां पर देखो स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट जो होगा, ए ऑप्शन हमारा तभी करेक्ट होगा जब यहां पर पहला कंडीशन की असर्शन और रीजन दोनों कनेक्ट होंगे और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी ऑप्शन होगा कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और सी में असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। और डी में बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। थोड़ा ऑप्शन को चेंज कर दिया। अब पहला है असर्शन में, यहां पर वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अराउंड ए क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर होता तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इज जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन में है। तो इसका मतलब दोनों करेक्ट है और असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन दे रहा है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इक्विपोटेंशियल सरफेस जो भी हम लोग ड्रॉ करते हैं तो फील्ड लाइंस उस पर नॉर्मल होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। अब E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, ये रीजन था जिसके कारण से हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब E इज इक्वल टू माइनस dV/dr यदि रीजन में है तो दोनों करेक्ट होंगे और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का हो जाएगा। इसका मतलब यहां भी ए ऑप्शन करेक्ट हो। ठीक, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कंडक्टर हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज एंड वॉल्यूम। कंडक्टर पर इक्वल पॉजिटिव चार्ज और वॉल्यूम है, मस्ट हैव आल्सो सेम पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज एंड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, जबकि पोटेंशियल चार्ज वॉल्यूम एज वेल एज शेप पर डिपेंड करता है। इसलिए यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा कि दोनों इनकरेक्ट। ठीक, पोटेंशियल आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर, ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। When two positive point charges move away from each other, दो चार्ज है दोनों को हम दूर ले जाएं, then their electrostatic potential energy decreases। तो U is equal to क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो R के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब यहां पर ऑप्शन हमारा ए और बी करेक्ट है, लेकिन बी मतलब असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं बता रहा, इसलिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 चार्जेस प्लस क्यू each are placed at 5 vertices of an irregular pentagon। अब कहता है 6 चार्ज को हमने पेंटागन के सेंटर पे रखा, देन द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू मतलब माइनस क्यू। तो ऑब्वियसली सबका हम वेक्टर सम निकालेंगे, तो वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ पेंटागन इज जीरो। इसका मतलब ये असर्शन सही है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर इज जीरो। तो पोटेंशियल का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो इसका मतलब यहां पर यदि एक प्लस है दूसरा माइनस है तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो पेयर में होगा। तो पेंटागन में तो 5 चार्ज है,
6 होगा तब होगा। इसका मतलब है कि रीजन इनकरेक्ट। ठीक, अब इसमें से कौन सा हो गया तुम्हारा ऑप्शन? असर्शन करेक्ट है, रीजन इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट एवरीवेयर inside a charged conductor and is equal to its value at the surface। तो 1/4 pi epsilon naught q by r, तो सरफेस पर हो गया, और इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट। अब कहता है कांस्टेंट वर्क हैज टू बी डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम देयर इंटीरियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर टू इट्स सरफेस। कांस्टेंट वर्क नहीं होगा, अमाउंट ऑफ वर्क जीरो हो जाता है। इसका मतलब हमारा असर्शन करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट। ऑप्शन सी हो गया। ठीक, वर्क डन जीरो होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए डाइपोल। अब डाइपोल है, यहां पर आपके पास कहीं भी मान लो एक माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, तो कहता देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बोथ आर जीरो। कहीं भी आप एक्सियल लाइन पर निकालोगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू 0, कॉस 0 1, पोटेंशियल कैन नॉट बी 0। क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? माइनस है प्लस है, तो कहीं भी आप निकालोगे तो दोनों का एक रेडियली इनवर्ड है, एक रेडियली आउटवर्ड, इसलिए दोनों का सम होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया एक पार्ट गलत है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट ए पॉइंट देन द पोटेंशियल बी ऑल्सो बी जीरो, ऐसा नहीं होगा। इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो, तो पोटेंशियल कांस्टेंट, इसलिए दोनों इनकरेक्ट। दोनों इनकरेक्ट, ऑप्शन कौन सा हो गया? डी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। अब हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है। कहता बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम containing one proton. The electron revolves around this nucleus only in circular allowed or certain allowed circular orbits, और रेडियस का यहां पर रिलेशन दे रखा r इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर, तो ही यूनिट, इसके साथ n स्क्वायर है और n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब इसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कहता द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द न्यूक्लियस एट द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट अलाउड ऑर्बिट। तो फर्स्ट अलाउड ऑर्बिट, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए r का वैल्यू, हमको डिस्टेंस चाहिए, तो फर्स्ट 0.53 इंटू 10 पावर माइनस 10, और फर्स्ट ऑर्बिट मीन्स n स्क्वायर है, तो n का वैल्यू 1 डाल देंगे, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। और पोटेंशियल पूछा है, तो इस कंडीशन में 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 0.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जस्ट हम मोबाइल से चेक कर ले, जस्ट ए मिनट, मोबाइल से चेक करते हैं तो क्या आंसर आता है देखते हैं। कैलकुलेटर यूज करते हैं, यहां पर हम सिंपल एक राउंड ऑफ करके 9 इंटू 1.6 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 0.53, इट बिकम्स, एक मिनट फिर से थोड़ा जल्दबाजी में किया, 9 इंटू 1.6 14.4 हो गया, डिवाइडेड बाई सिंपल 0.53, तो 27.2 के अप्रॉक्स आ रहा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन हो जाए। ठीक है, हम थोड़ा राउंड अप में आ गए, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो देखो सी ऑप्शन है। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट कहता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच। तो U इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9, प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और डिस्टेंस कितना हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जिसमें n का वैल्यू 2, तो r का वैल्यू हम लोग 0.53 इंटू 10 पावर माइनस 10 दे रखा है इंटू n स्क्वायर, n का वैल्यू 2 डाल देंगे तो 2 का स्क्वायर मीन्स 4। तो ये आ गया 0.53 इंटू 10 पावर माइनस 10 इंटू 4 हो जाएगा। क्लियर? इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू एक बार हम लोग चेक कर ले, जो डिजिट है बस उसी से हम लोग कंफर्म हो जाएंगे। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इज इक्वल टू 23.04 डिवाइडेड बाई 0.53 इज, और ये भी 4 से डिवाइड कर दे तो करीब करीब ये 6.8 के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो यहां पर 6.8 डी ऑप्शन आ गया। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है। द वर्क डन इन टेकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू इंफिनिटी। तो अमाउंट ऑफ वर्क क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस फाइनल माइनस इनिशियल। तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0। अब ये माइनस माइनस हो गया 9 इंटू 10 पावर 9। प्रोटॉन पे चार्ज इतना है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और हमारा कहां तक जा रहे? थर्ड ऑर्बिट से इंफिनिटी। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए ये वैल्यू आर का वैल्यू 0.53 इंटू 10 पावर माइनस 10, और थर्ड मीन्स 3 का स्क्वायर मीन्स ये 9 इंटू 0.53 इंटू 10 पावर माइनस 10। तो यहां पर ये क्वांटिटी डिवाइड हो जाएगा, तो 9 इंटू 0.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा बी ऑप्शन आ जाता है 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अब आ जाए, ये तो हमारा एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब यहां पर कहता है कि यहां नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। यदि हम सिंपली ऐसे कहें कि नेगेटिव एनर्जी आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द अर्थ। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता है वैसे उसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है। तो इसका सिग्निफिकेंस यही हो गया कि जैसे दो अनलाइक चार्जेस है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव इंडिकेट करता देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, उनके बीच के अट्रैक्शन को नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बताता है। अब यहां पर पॉजिटिव कहता है पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस फोर्स। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव है तो पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस फोर्स। फॉर दिस नेगेटिव अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड। हमको उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए जिससे कि वो चार्ज इंफिनिटी से पर्टिकुलर लोकेशन पर आ जाए, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो इनिशियली हम कहां ले रहे हैं? इंफिनिटी माइनस सम डिजायर्ड पोजीशन। तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, सॉरी 0, तो फाइनली क्या आ गया? नेगेटिव, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो गया। अब यहां पर कहता है कि 3 चार्जेस है। अब 3 चार्ज के बीच
यहां पर ए और बी के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर, बी और सी के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर, सी और ए के बीच का भी डिस्टेंस 2 मीटर है। तो इन सब के बीच में एक इंटरेक्शन होगा, ये 2 मीटर 2 मीटर, तो ए और बी के बीच इंटरेक्शन, फिर बी और सी के बीच इंटरेक्शन, ए और सी के बीच इंटरेक्शन। तो फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 by R। तो 1/4πε0 मतलब 9 × 10⁹। अब यहां पर ए और बी के बीच इंटरेक्शन देख लो, तो 4 माइक्रोकुलम इंटू -4 माइक्रोकुलम, वही लिखा 4 × 4 माइक्रो 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 2। ये किसके किसके बीच इंटरेक्शन हुआ, ए और बी। फिर आ जाओ बी और सी के बीच इंटरेक्शन, तो बी पर कितना 2 और सी ए पर बी पर -4, तो 2 × -4 माइक्रो माइक्रो, पी को हो गया 10⁻⁻12 और डिस्टेंस 2 हो गया। फिर आ जाओ सी और ए के बीच इंटरेक्शन, 4 × 2 10⁻12 बाई 2, और इसको कैलकुलेट करते तो -72 × 10⁻9 जूल। ठीक, सब्जेक्टिव इतना ही क्वेश्चन, मतलब इतना ही पार्ट बनता है। अब ये सब्जेक्टिव 5 मार्क्स में नहीं आएगा, जब भी आएगा 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आएगा, तो उसको हमने 1-2 पार्ट में क्वेश्चन को बनाया। अब यहां पर क्वेश्चन कहता, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन इज शोन इन द ग्राफ, find the magnitude and direction of the force on a particle having a charge of 2 microcoulomb just after it is released at a point x is equal to 1 meter in this region। तो सबसे पहले यहां पर ये पोटेंशियल और x के बीच रिलेशन है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल वारीज एज x, तो हमको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, -dV/dx। अब डिफरेंस इन पोटेंशियल, तो पोटेंशियल लिखने का तरीका इनिशियल कहां पर है भाई, 0, और फिर फाइनली 10। यहां पर क्या है, पोजीशन 2 और 0, मतलब 2 हो गया, तो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 10/2, इट इज 5 वोल्ट पर मीटर, ये यूनिट मीटर में हो, ठीक, एक्स मीटर में, तो 5 वोल्ट पर मीटर, इसका क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स कितना लग जाएगा, चार्ज कितना दे रखा है, 2 माइक्रोकुलम, तो Q × E, तो 2 माइक्रोकुलम 10⁻⁻6 और इलेक्ट्रिक फील्ड 5, तो ये कितने आ गए, 10⁻⁻5 न्यूटन, इतना फोर्स लग गया। ठीक, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, एक्स के अलॉन्ग, और फोर्स क्या है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, रेडियली आउटवर्ड। तो यही है, इज इक्वल टू -dV/dx, -10/2, 5 वोल्ट पर मीटर। फोर्स का वैल्यू देखो 10⁻⁻5 न्यूटन आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, जिधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग positive x-axis as v is decreasing as we move along positive x direction। ठीक, अब पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसमें जो फोर्स लगेगा रेडियली, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, और फोर्स का डायरेक्शन भी यही है, समझ में। तो एक ग्राफिकली भी क्वेश्चन को देखा, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटेंस। ठीक है, चलो।